कर लो, कल मेरे से पूछ लो, उससे अच्छा झूठ हम बोलने जानते हैं। हमको जिता दो, वो आम आदमी है, हम महा आम आदमी है। हम 21 लाख रुपया देंगे। 1000 रुपया का वादा करके भागा है वहाँ से, पंजाब से। वहाँ लाठी लेके खोज रहे हैं उसको मारने के लिए। 3 4 5 गिनना, 5 गिनते गिनते उसका अकाउंट में 21 लाख रुपया पहुँच जाएगा। वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए देने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन शौचालय बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते पूरी दिल्ली में। जमुना सफाई के लिए जितना 80,000 ने 85,000 करोड़ आया था, 85,000 करोड़ वो खा गया। मत खाओ और बोलो कि हम क्या, मेरा परिवार वाला खाने नहीं दे रहा है, मेरा परिवार वाला खाने नहीं दे रहा है। तो ये तो बहाना है। दावे किए थे ना, पानी भी तो आज काला पानी आ रहा है, यमुना जी का पानी आ रहा है। इन्होंने ये भी तो दावा किया था कि पूर्वांचल और यूपी वालों के लिए जाके यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। यमुना जी में डुबकी लगाई? नहीं लगाई। इस बार चुनाव में महिलाओं को वो 2100 रुपए देने का वादा कर चुके हैं। 1000 रुपया का वादा करके भागा है वहाँ से, पंजाब से। वहाँ लाठी लेके खोज रहे हैं उसको मारने के लिए कि भैया 1000 रुपया जो है महिलाओं को हर महीना देने के लिए 1000 रुपया बोले थे, अभी तक फूटा कौड़ी भी नहीं दिया है। 1000 रुपया का वादा किया था कि हर महिला को पंजाब में हर महीना 1000 रुपया देंगे। फूटा कौड़ी भी आज तक नहीं मिला साहब। किसी महिला को पंजाब में नहीं? किसी को नहीं मिला साहब। तो यहाँ का आवाम अगर 2100 रुपया पर भरोसा कर रहे हैं तो कर लो, अगला तो झूठ बोल रहा है। तो शायद धोखा हो जाएगा दिल्ली वालों के साथ में। लो जी, कर लो, कल मेरे से पूछ लो, उससे अच्छा झूठ हम बोलने जानते हैं। हमको जिता दो, वो आम आदमी है, हम महा आम आदमी है। हम 21 लाख रुपया देंगे हर महिला को, हर आदमी को, एक एक व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, हर आदमी को, हर लेडीज को 21 लाख रुपया मैं सीएम बनूंगा। 1 2 3 4 5 गिनना, 5 गिनते गिनते उसका अकाउंट में 21 लाख रुपया पहुंच जाएगा। अगर आप सीएम बन गए तो 21 लाख रुपए हर महिला को? हर महिला को, हर आदमी को, अच्छा, सबको 21 लाख रुपया दूंगा 18 साल से जो ऊपर है। नहीं तो केवल दिल्ली के अंदर वो आदमी रहता हुआ या दिल्ली से बाहर? दिल्ली वालों को, जो नागरिक, जिसका नागरिकता है दिल्ली में, हर नागरिक को 21 लाख रुपया दूंगा। दिल्ली का नागरिक को मेरे से जहां जहां अंगूठा पत्ती कराना करा लो, जहां जहां साइन कराना करा लो, जहां जहां किसका किसका कसम खिलाना कसम खिला लो। हर चीज, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो कराना करा लो, हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सरकार बनेगा, 5 गिनते गिनते तुम्हारा अकाउंट में 21 लाख रुपया आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। हाँ, ये झूठ, मेरे से झूठ और कौन अच्छा बोल पाएगा बताओ? तो वैसे ही केजरीवाल से बढ़िया झूठ मैं बोलने जानता हूँ। केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार बनने के लिए फिर तैयार खड़े हैं। मैं उनसे अच्छा झूठ बोलने जानता हूँ केजरीवाल से। हाँ, 21 लाख रुपया दूंगा। झूठ कहाँ हम कर रहे हैं? दिल्ली को हमने देखो सिडनी बना दिया, दिल्ली को हमने ऑस्ट्रेलिया बना दिया, इतना अच्छा शहर बना दिया हमने दिल्ली को। भैया 56 करोड़ का यहाँ का आवाम का ना 56 करोड़ का पैसा बना करके अपना घर बना लिया है। 56 करोड़ का शीश महल बना लिया है यहाँ का आवाम का पॉकेट काट के। यहाँ का एक एक जनता नाराज है, एक एक सिर का बाल नोच के ले जाएगा और जो धोती पहना ना, धोती भी खोल के ले जाएगा। ये बात जान लीजिए। हाँ, एक एक आवाम जो है यहाँ का, एक एक पाई का हिसाब जो है ना, जनता का पैसा का, टैक्स का पैसा को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये जमुना का पैसा, जमुना सफाई के लिए जितना 80,000 ने 85,000 करोड़ आया था, 85,000 करोड़ वो खा गया। 75,000 करोड़ रुपया ये खा गया। ये जो जलवायु को शुद्धिकरण के लिए पैसा मिला था, वो पैसा खा गया, वो पैसा खा गया। 6 आईफोन रखता है, ईडी का पासवर्ड नहीं बताता है। केजरीवाल तो कह रहे हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले हमसे चिढ़ते हैं, तभी आए दिन हमें जेल में डाल देते हैं। भैया वो क्यों जेल में डालेगा? चोरी करोगे तो सिस्टम तुम्हें जेल तक पहुंचाएगी भाई। कह रहे हम काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले हमसे चिढ़ गए हैं, बीजेपी वाले हमारे काम नहीं हजम कर पा रहे। आपका घर में खाना बना हुआ है, आप मत खाओ और बोलो कि हम क्या, मेरा परिवार वाला खाने नहीं दे रहा है, मेरा परिवार वाला खाने नहीं दे रहा है। तो ये तो बहाना है। अपना गंदगी निकाल के किसी और को पिछवाड़े में लगा दो। ओ गंदा किया हो, गंदा किया हो, गंदा किया, हम नहीं गंदा किए। तो ऐसे बोलना बहुत आसान है साहब। ये चंदा खोर लोग हैं, ये चंदा खाते हैं, बोलते हैं कि चंदा सबको देना पड़ेगा। टेम्पू वाला से चंदा 100 रुपया लिए थे शुरू में रामलीला के मैदान में, अन्ना हजारे का आंदोलन में। और ये बोलते हैं कि भैया कोई 10 रुपया दो, कोई 20 रुपया दो, कोई 1000 500, हाँ कोई लाख रुपया दो, चंदा सबको देना पड़ेगा। दरअसल ये प्रचार मंत्री हैं, बात बात में प्रचार करते हैं, बात बात में पोस्टरबाजी में 2-2 मिनट में टीवी में आ जाते हैं। करोड़ों रुपया, कोई भी प्रोजेक्ट 1000 रुपया का भी प्रोजेक्ट होगा ना, उसको करोड़ों रुपया दे करके। केजरीवाल यहाँ तक कहने में आ गए हैं कि एलजी भी हमारी तारीफ कर रहे हैं, एलजी आतिशी की भी तारीफ कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रही है। ये भाजपा को भी दिख रहा है। आतिशी जी तो उन्हीं का कैंडिडेट है, तो अपना घर में, अपना घर का परिवार को कौन नहीं तारीफ करेगा? एलजी तारीफ कर रहे हैं। एलजी झूठ बोलता हो, कोई तारीफ उरीफ नहीं कर रहा, झूठ बोलता है। तो अब सपना देखना छोड़ दे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सपना में। 2025 के चुनाव में भाजपा या आम आदमी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा पूरे भारत में, खाली दिल्ली नहीं, पूरे भारत में।
2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल अपना परचम लहरा रहे हैं या भाजपा इस बार कब्जा कर रही है? देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावे करते थे उस तरीके से खड़े नहीं उतरे हुए हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो सुल्तानपुरी का इलाका हो, वजीराबाद का हो, या आप बदरपुर का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो, चारों इलाके आप जाके देख लीजिए। आप लेटेस्ट न्यूज़ है आज सुल्तानपुरी की, वहाँ पे एक बंदा सर्वे करने गया था तो वहाँ पे ये हालत हो गई है। जुगियो जो संजय जी बात करते हैं पूर्वांचल और बिहार की, वहाँ पे वही लोग रहते हैं। वो ये स्थिति बता रहे हैं कि नाली दिखा रखा था, नाली पूरी भटी हुई है और वहाँ पे थोड़ा सा भी पानी, अगर पानी की बारिश हो जाती है तो वहाँ पे झुग्गियों में पानी हल जाता है। आप बताइए, ये युवा वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए देने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन शौचालय बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते पूरी दिल्ली में। वहाँ की ये स्थिति हो चुकी है कि जो लेडीज हैं ये बता रही हैं कि अगर यहाँ पे एक शौचालय है और वो घर हैं 1000, एवरेज मान लीजिए 4 लोग एक घर में रहते, 4000 हो गए। अगर सुबह के टाइम आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है तो किस तरीके से अगला बंदा ड्यूटी पे करंट टाइम पे पहुँचेगा। अगर ड्यूटी पे नहीं पहुँच रहा है तो एब्सेंटी लग रही, पूरे दिन की दिहाड़ी लॉस हो रही ना उसकी, तो एक शौचालय पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये शौचालय का काम नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड का पूरा पैसा दे सकते हैं वक्फ बोर्ड को। शौचालय का काम नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हमने पूरे देश में दिल्ली को अलग कर दिया है, दिल्ली को इतना स्वच्छ बना दिया, इतना साफ बना दिया, इतना सुरक्षित कर दिया है कि कोई परेशानी दिल्ली के ऊपर नहीं आ सकती। देखिए, इन्होंने ये भी तो दावा किया था कि पूर्वांचल और यूपी वालों के लिए जाके यमुना जी में डुबकी लगाएंगे। यमुना जी में डुबकी लगाई? नहीं लगाई। वहाँ के बीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हुए, वो जाके डुबकी लगाते हैं, अगले दिन बीमार हो जाते हैं। ये भी दावे किए थे कि मोहल्ला क्लिनिक में कहीं बाहर नहीं जाना होगा, यहाँ के जहाँ मोहल्ला क्लिनिक होगा वहाँ के सारे लोग वहाँ पे इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएंगे। बताइए, वहाँ तो इलाज नहीं हो रहा, वहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं। पानी के दावे किए थे ना, पानी भी तो आज काला पानी आ रहा है, यमुना जी का पानी आ रहा है। टीएन था, अपने आप को बोलता था मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर था, ये हूँ वो हूँ, मैं दिल्ली बदल दूंगा। दिल्ली ने देखा 10 सालों में दिल्ली को गर्त में डाल दिया। अब एक आया है जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाता था, पढ़ाने के नाम पर सोशल मीडिया पर रील्स वायरल कराता था। और रील्स कैसी बनाता था? बाघ का करेजा, अरे तुम जिम कट्टा चलाओ, तुम जिम जाकर क्या करोगे? कोई एक पतला सा लड़का यूपी बिहार का आएगा, कट्टा दिखाएगा और तुमको फेल कर देगा। समझ गए? ऐसी ऐसी बयानबाजियां करने वाला आदमी, मैं तो उसको अध्यापक नहीं मानता। पहली बात, मैं उसको अध्यापक नहीं मानता। दूसरी बात कि आज वो आया है ये बोलकर कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है, लेकिन जब उससे 4 सवाल कर लिए जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाता। उस जवाब में भी कहता है कि ये पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। तो वो बाघ का करेजा कहाँ चला गया? वो शिक्षा शेरनी की दूध कहाँ चली गई? तो तुम जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए आए हो क्या? और उसके अपने खुद के कथनी और करनी में फर्क है। ये शख्स पहले मोदी को बताता था वर्ल्ड लीडर, मोदी को कहता था उससे बढ़िया नेता ही नहीं हो सकता। यूपी में योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि पूरे भारत में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। ये तारीफें करता था ना, फिर अचानक से कहने लगा कि राहुल गांधी राइजिंग स्टार है और मोदी जी ढल रहे हैं। ये भी इसने बयान दिया। आज इसने केजरीवाल को बाप बना लिया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता। मतलब इसने ये दिखा दिया, अगर ये अध्यापक में इसको एज ए टीचर देखूं तो मैं ये मानता हूं कि इसने ये साबित किया है कि जिधर वजन उधर भजन, जिधर वजन उधर भजन। इसने तो सीधा सीधा ये दिखा दिया कि आपको मौका परस्त होना चाहिए। आपको जहां वजन नजर आ रहा है वहां जाकर भजन करो, जो आपको शक्तिशाली लग रहा है उसके पैरों में लौट जाओ। ये अवध ओझा ने ज्ञान दिया है। अगर अवध ओझा टीचर है तो